ब्रेन ब्राउन एक रिसर्चर प्रोफेसर हैं जो 20 सालों से एक ही टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। सैम, वर्नेबिलिटी, करेज और वॉर्थीनेस। उन्होंने 10,000 प्लस लोगों की इंटरव्यू किए और एक चीज़ कॉमन पाई, जो लोग खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही लोग सच में खुश होते हैं। इसी रिसर्च से निकली ये बुक द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन। इस बुक का सेंट्रल मैसेज ये है कि परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, रियल बनना जरूरी है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशनल मत बनो, गलती मत करो, लोगों को इम्प्रेस करो। पर ब्रेन ब्राउन कहते हैं ये शब्द हमें डिस्कनेक्ट कर देते हैं, खुद से भी और लोगों से भी। और जो चीज़ हमें वापस कनेक्ट करती है वो है वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी का मतलब होता है अपनी असली फीलिंग को एक्सेप्ट करना और दिखाना बिना किसी मास्क के। वर्नेबिलिटी वीकनेस नहीं है बल्कि करेज है। वर्नेबिलिटी तब होती है जब आप मुझे डर लग रहा है कह देते हो, मुझसे गलती हो गई मान लेते हो, मुझे हेल्प चाहिए बोल पाते हो। परफेक्ट दिखने की कोशिश छोड़ना वर्नेबिलिटी होता है। लोग वर्नेबिलिटी से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है लोग जज करेंगे, कमज़ोर समझेंगे। पर बुक कहती है जब हम अपनी फीलिंग छुपाते हैं तब हम कनेक्शन भी छुपा देते हैं। आप बोलती हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन आप अंदर से ठीक नहीं हो, आज मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस वर्नेबिलिटी है और वही सेंटेंस रियल कनेक्शन क्रिएट करता है। वर्नेबिलिटी का मतलब कमज़ोर होना नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के साथ जीना है। होल हार्टेड लिविंग, अपनी लाइफ को दिल से जीना, मास्क उतार कर जीना, लोग क्या सोचेंगे इस डर के बिना जीना। ब्राउन बाउंड कहते हैं कि होल हार्टेड लोग अपनी वॉर्थीनेस पर डाउट नहीं करते। ये लोग 10 चीज़ों पर प्रैक्टिस करते हैं जिन्हें ऑथर कहते हैं गाइड स्पॉट। अब हम एक एक करके इन्हीं गाइड स्पॉट को समझेंगे। ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है अपनी लाइफ को अपनी सच्चाई के साथ जीना। जो आप अंदर से हो वही बाहर भी दिखाओ। लोग क्या सोचेंगे इस डर से अपनी रियल पर्सनालिटी मत छुपाओ। बी रियल नॉट परफेक्ट। प्रॉब्लम क्या है, हम अक्सर सोसाइटी के प्रेशर में जीते हैं। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फेक बन जाते हैं, अपनी फीलिंग छुपा लेते हैं। इससे हम अंदर से अनहैप्पी हो जाते हैं। एक ऑथेंटिक पर्सन कैसा होता है? अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करता है। अगर आप सैड हो तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना बंद करो। अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग जीता है, दूसरों की एक्सपेक्टेशन नहीं, अपनी वैल्यू फॉलो करता है। एग्जाम्पल, अगर ऑनेस्टी इम्पोर्टेंट है तो शॉर्टकट नहीं लेता। लोगों को खुश रखने की आदत छोड़ता है। हर किसी को खुश रखना पॉसिबल नहीं है। आपका काम है सच्चाई के साथ चलना, पॉपुलर बनना नहीं। अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करता है, गलतियाँ छुपाता नहीं, सीखता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर रियल हूँ, ये कहता है। बाउंड्री सेट करता है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती वहाँ क्लियर नो बोलता है। ऑथेंटिसिटी एक डेली प्रैक्टिस है जिसमें हम यह छोड़ देते हैं कि हम क्या होना चाहते हैं और हम जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाते हैं। ऑथेंटिसिटी में हमें अपने फेक इमेज को छोड़ना होता है और अपनी रियल आइडेंटिटी एक्सेप्ट करनी होती है। सेल्फ कंपेशन, अपने आप के साथ काइंडनेस रहना। जब हम गलती करें, फेल हो जाएं या हर्ट हों तो हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं। वैसे ही अपने आप से बात करना, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये अपने आप से कहना। और खुद से प्यार से बात करना। जब गलती हो जाए तो खुद को डांटना नहीं बल्कि बोलना मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रुथ ये नहीं है। हर इंसान स्ट्रगल करता है, गलती सबसे होती है। ऐसी सोच गिल्ट और लोनलीनेस को कम करती है। अपने फीलिंग को दबाना नहीं, ना ही ओवर रिएक्ट करना। बस एक्सेप्ट करो, हाँ मुझे दुख लग रहा है और ये नॉर्मल है। ग्रेटिट्यूड और जॉय। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना। हम अक्सर क्या करते हैं, जो नहीं है उसका दुख, जो मिल गया उसको इग्नोर। लेकिन ग्रेटिट्यूड सिखाता है मेरे पास जो है वो काफ़ी है। हर दिन की छोटी छोटी ब्लेसिंग को नोटिस करो। सेहत, फैमिली, काम, दोस्ती, सांस तक, इस सब के लिए ग्रेटिट्यूड करो। ग्रेटिट्यूड कोई फीलिंग नहीं, प्रैक्टिस है। रोज़ कंटिन्यूसली शुक्र अदा करने का। सुबह उठकर सोचो आज मैं जिंदा हूँ, थैंक यू। किसी ने हेल्प की, थैंक यू बोलो। खाना मिला, ग्रेटफुल फील करो। जितना ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा उतना स्ट्रेस, जेलसी और नेगेटिविटी कम होगी। जॉय। जॉय का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट को दिल से एंजॉय करना बिना फियर के। हम लोग खुशी से भी
डरते हैं, सोचते हैं ज़्यादा खुश हुए कुछ बुरा ना हो जाए, अभी ठीक है पता नहीं कल क्या होगा। जॉय तब आती है जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हैं और जब हम खुशी को एक्सेप्ट करते हैं बिना डर के। बच्चे की हंसी को एंजॉय करना, चाय की एक कप को शांति से पीना, सक्सेस सेलिब्रेट करना। अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप नेचुरली जॉयफुल बन सकते हो। जब हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी ब्लेसिंग के लिए शुक्रगुजार होते हैं तब असली खुशी हमारे दिल में लगती है। क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटिंग, सिंगिंग या राइटिंग तक सीमित नहीं होती। क्रिएटिविटी मतलब अपनी फीलिंग, आइडिया और इमेजिनेशन को फ्रीली एक्सप्रेस करना, नए तरीके से सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और खुद को एक्सप्रेस करना। हर इंसान क्रिएटिव होता है, बस हम खुद को अलाउ नहीं करते। प्ले एंड रेस्ट, लाइफ को सिर्फ काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित न करो। फन और रेस्ट भी ज़रूरी है। फन करना, हंसी मजाक करना, एंजॉयमेंट करना, दिल से खुशी के साथ काम करना। प्ले सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, एडल्ट के लिए भी ज़रूरी है। म्यूजिक सुनना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, डांस करना, ट्रैवल करना, बॉडी और माइंड को ब्रेक देना, प्रॉपर स्लीप लेना, रिलैक्सेशन करना, मोबाइल से कुछ समय दूर रहना। प्ले और रेस्ट लग्जरी नहीं है, लाइफ की बेसिक नीड है। अगर हम रेस्ट और फन इग्नोर करते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी से दूर हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ काम ही करते रहें और जीना भूल जाएं तो सक्सेस का क्या मतलब। इंट्यूशन एंड ट्रस्टिंग फेथ। इंट्यूशन आपके अंदर की आवाज़ है जो बिना ज़्यादा सोच विचार के आपको सही डायरेक्शन बताती है। कभी किसी इंसान से मिलकर तुरंत फील आ जाता है कि ये इंसान विश्वास करने लायक है कि नहीं। कभी कोई डिसीज़न लेने का मन स्ट्रॉन्ग करता है बिना किसी लॉजिक के। ये इंट्यूशन आपके पास्ट एक्सपीरियंस, इमोशन और सबकॉन्शियस माइंड से आती है। ट्रस्टिंग फेथ, जिंदगी पर भरोसा रखना, खुद पे विश्वास रखना, ये मानना कि सब कुछ कंट्रोल में होना ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ का आंसर तुरंत मिल जाए ज़रूरी नहीं, फिर भी आगे बढ़ना ही फेथ है। हम जब अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं और लाइफ पर ट्रस्ट रखते हैं तब हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट, काम और ऑथेंटिक बन जाते हैं। अगर हम सिर्फ फियर, डाउट और लोग क्या कहेंगे इस पर डिसीज़न लेने लगे तो हमें अपनी असली लाइफ नहीं जी पाते। इंट्यूशन आपको डायरेक्शन देती है और ट्रस्टिंग फेथ आपको हिम्मत देता है उस डायरेक्शन पर चलने की। काम और स्टिलनेस, हम हमेशा बिजी रहते हैं पर खुद से बात करने का टाइम ही नहीं रहता। हमें कुछ वक्त ऐसा निकालना चाहिए जिस समय हम अपने सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हटके नेचर के पास बैठें, मेडिटेशन कर सकते हैं। मीनिंगफुल वर्क, सिर्फ पैसे के लिए काम करना और पर्पस के साथ काम करना दोनों अलग चीज़ें हैं। क्या मेरे काम किसी की लाइफ को बेटर बना रहा है? ऐसा काम जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि दिल से सेटिस्फैक्शन, पर्पस और दूसरे के काम आने का फीलिंग देता हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपका काम परफेक्ट हो, फेमस हो या हाई सैलरी वाला हो। अगर आपको लगता है मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मुझे अपने काम पर गर्व है, मुझे अंदर से खुशी मिलती है, तो वही मीनिंगफुल वर्क है। जब हम किसी काम को सिर्फ अचीवमेंट और अप्रूवल के लिए करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी वैल्यू और पैशन के साथ काम करते हैं तो लाइफ मीनिंगफुल बन जाता है। अपनी इम्परफेक्शन को छुपाना बंद करो, उन्हें अपना स्ट्रेंथ बनाओ। आप परफेक्ट नहीं हो और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इम्परफेक्शन ही कनेक्शन लाती है, वर्नेबिलिटी ही करेज है और सेल्फ एक्सेप्टेशन ही रियल कॉन्फिडेंट है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा टच किया, और ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।